बता दें, भारत के 38वें चीफ जस्टिस रहे एन.वी. रमन्ना बीते दिनों रिटायर हो गए। उन्होंने अपने विदाई समारोह में अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा, जज बनने के बाद से लेकर न्यायपालिका में सर्वोच्च पद पहुंचने तक मेरी दुर्भावनावश समीक्षा होती रही। मैं और मेरा परिवार चुपचाप सहते रहे, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। जस्टिस रमन्ना ने भारत की कानून व्यवस्था कर भारतीयकरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीयकरण से मेरा आशय है कि हमें भारतीय समाज की व्यवहारिक जरूरतों को समझना होगा, न्याय को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाना होगा। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि 75 सालों में हमारी न्यायपालिका लगातार खुद में सुधार लाती रही है और कोई एक गलत आदेश या फैसला न्यायपालिका को आंकने का सही तरीका नहीं हो सकता। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि कई ऐसे मौके आए जब न्यायपालिका लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये लोगों के हितों के संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभाती रही हैं। उन्होंने कई फैसलों के हवाला देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने गलतियों को सुधारने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लोगों की उम्मीद इस संस्था से इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि किसी एक गलत आदेश से टूट जाएं। चीफ जस्टिस के विदाई समारोह में एसजी तुषार मेहता ने कहा, उन्हें पता चला कि सीजेआई रमन्ना रिटायरमेंट के बाद एक रोमांटिक नॉवेल लिखने जा रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आखिर इसकी प्रेरणा उन्हें कहां से मिली? लेकिन बाद में अपने संबोधन में हल्के अंदाज में चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आईबी की रिपोर्ट्स की तरह उनकी ये रिपोर्ट्स भी ठीक नहीं है। वो रोमांटिक उपन्यास नहीं लिखने जा रहे हैं। अगर वो लिखेंगे तो वो तमिल साहित्य से जुड़ा ही कुछ होगा। गौरतलब है कि 27 अगस्त से देश के 49वें चीफ जस्टिस के रूप में पदभार संभाल रहे जस्टिस यूयू ललित ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं। उन्होंने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के विदाई समारोह के दौरान दी। जस्टिस ललित ने कहा कि 74 दिन के कार्यकाल में उनकी 3 प्राथमिकताएं रहेंगी। कोर्ट में दाखिल केस की लिस्टिंग सुनवाई के लिए लगने की प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी किया जाए। ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें वकील केस की जल्द सुनवाई को लेकर संबंधित बेंच के सामने मांग रख सकें।